10th ऑफ मई को हमने अपनी कंसल्टिंग कंपनी के लिए एक पावर बीआई डेवलपर का जॉब ओपनिंग डाला लिंक्डइन पे। उसके अगेंस्ट में हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आए और हमने करीबन सिर्फ 5 या 6% एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू में इनवाइट किया। जो ये इतने सारे भर भर के एप्लीकेशंस हमारे पास आए थे, इन सभी लोगों ने बहुत ही फंडामेंटल और कॉमन सेंस मिस्टेक्स करी अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में। वो मिस्टेक्स क्या हैं और आप वो मिस्टेक्स ना करें, ये हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी कहानी का बैकग्राउंड समझाता हूं। हमने अभी रिसेंटली एक जॉब एप्लीकेशन डाली जिसमें हमने एक पावर बीआई डेवलपर की रिक्वायरमेंट थी अपनी कंसल्टिंग कंपनी के लिए। हमने उसके लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया और उसमें बहुत ही क्लियरली अपने कल्चर के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, वर्क स्टाइल के बारे में, आपको क्या काम करना है, आपकी स्किल्स के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में मेंशन किया। और लास्ट में हमने सारे कैंडिडेट्स को एक टेस्ट करने के लिए दिया ताकि हम उनकी स्किल्स को जज कर सकें। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की, सारे कैंडिडेट्स की जिन्होंने हमारे साथ इस जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 कैंडिडेट्स। टिपिकली ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने शायद जॉब एप्लीकेशन ढंग से पढ़ा भी नहीं और लिंक्डइन पे हमारे इस जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने हमारे लिंक्डइन पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया और कमेंट में एक बहुत ही कॉमन फ्रेज लिख दिया, आई एम इंटरेस्टेड, जहां पे उन्होंने अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दिया। अभी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लिंक्डइन पे कि जब कोई जॉब एप्लीकेशन आती है तो बहुत सारी जॉब एप्लीकेशन में एक बहुत ही कॉमन टर्म लिखा होता है कि कमेंट इंटरेस्टिंग। उससे बहुत सारे लोग वहां पे इंटरेस्टेड कमेंट करते हैं, फिर वहां का एचआर उन सारी प्रोफाइल्स को चेक करता है और रेलेवेंट इंटरव्यूज बुलाता है। पर इन सारे एप्लीकेशंस में किसी भी कैंडिडेट ने यह जरूरी नहीं समझा कि हम इस लिंक्डइन पोस्ट को ढंग से पढ़ें, वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि आपका कॉम्पेंसेशन कितना है, आपको एक टेस्ट लिखना है और टेस्ट का लिंक ये रहा। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने वहां पे इंटरेस्टेड टाइप किया और किसी ने भी जॉब एप्लीकेशन को पढ़ना जरूरी नहीं समझा। तो इस स्टेज पे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉल आउट हो गए। उसके बाद आए हमारे लेवल 2 कैंडिडेट्स। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक एफर्ट मारा, उन्होंने वो जो लिंक्डइन पोस्ट था उसको पढ़ा, उसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उसको पढ़ा और उसके बाद इन्होंने एक फॉर्मली जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म भरा। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिस्टम को गेम करने की कोशिश करी। इसका मतलब हमने ये क्लियरली लिखा था कि जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तब तक आप इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में आगे नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने टेस्ट लिखने की बजाय और अपना आंसर सबमिट करने की बजाय अपना रेज्यूमे ही दोबारा डाल दिया। अगर हम क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि हमें आपका टेस्ट के रिजल्ट्स देखने हैं और उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जस्ट अप्लाइंग इट। ये तो वो वाली बात हो गई कि हमें बस अप्लाई करना है एज मेनी प्लेसेस एज पॉसिबल और हम देखेंगे कि हमें कहां से इंटरव्यू कॉल आता है। अगर आप ट्रूली जेन्युइनली इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी सारे लोग टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और अपना रिजल्ट वहां पे सबमिट करेंगे। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वहां पे टेस्ट नहीं लिखा और कोई रैंडम डॉक्यूमेंट, कोई रैंडम प्रोजेक्ट वहां पे अपलोड कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट इवन अपीयरिंग द टेस्ट। एंड ऑल ऑफ दोस कैंडिडेट्स वर आल्सो थ्रोन आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मेरा बेसिक पावर बीआई कोर्स बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक स्क्रैच से सिखाता हूं कि पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करते हैं, पावर बीआई के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उनके साथ काम कैसे करते हैं। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइजेशंस नहीं बट मॉडलिंग होती है। उसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, उसमें डैक्स का पार्ट है, मॉडलिंग का पार्ट है और हम एक्चुअली कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे जो सैंपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अगर आप पावर बीआई में एब्सोल्युटली न्यू भी हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आपको 0 to 1 ले जाने में आपको नहीं पता होना पावर बीआई और आपको पता होना कि पावर बीआई है क्या, उसका यूज क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, वहां तक ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स में जरूर एनरोल करिए। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। अब आते हैं हम सीरियस कैंडिडेट्स पे जिन्होंने टेस्ट एक्चुअली अटेम्प्ट किया और उनको हम बुला रहे हैं लेवल 3 कैंडिडेट्स, यानी कि उन्होंने लिंक्डइन का जॉब पोस्ट पढ़ा, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, टेस्ट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल और डेटा सेट डाउनलोड किया, टेस्ट को अटेम्प्ट किया
किया और टेस्ट सबमिट भी किया। दीज आर द काइंड ऑफ गुड कैंडिडेट्स दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, बट ये बहुत बहुत कम थे। अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनका मैं एक टेस्ट इवैल्यूएट कर रहा था और वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इन कैंडिडेट्स के साथ ये थी कि सारे कैंडिडेट्स ने एक विजुअल डिस्प्ले पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि मैं कितने अट्रैक्टिव चार्ट्स, कितने अट्रैक्टिव स्लाइसर्स, कितने अट्रैक्टिव इमेजेस बना सकता हूं अपने डैशबोर्ड में। ये गलत नहीं है, बट मैं एक पावर बीआई डेवलपर में स्केलेबिलिटी, ईटीएल और मॉडलिंग स्किल्स पहले चेक करता हूं एज कंपेयर टू आपका विजुअल कितना अट्रैक्टिव है, क्योंकि इवेंचुअली वही सब चीजें मैटर करती हैं एक मॉडल को एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए। एंड द रिजल्ट्स वर रियली रियली बैड। बहुत 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 कम ऐसी एप्लीकेशंस थी जिन एप्लीकेशंस में बहुत हाई क्वालिटी मॉडलिंग, ईटीएल और स्केलेबिलिटी थी। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के दो मेजर पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट कि जितने भी इंस्ट्रक्टर्स या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मोस्टली सब लोग विजुअलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। आपने पावर बीआई में विजुअल्स बनाना सीख लिया तो इसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जाता है जो कि बहुत ही गलत नैरेटिव है। विजुअलाइजेशन जरूरी है, मैं समझता हूं जरूरी है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो एक एंड प्रोडक्ट है, सबको वही दिखता है तो सबको लगता है कि वही बहुत जरूरी है। लेकिन कोई भी एक डिसेंट लेवल ऑफ कंपनी जो पावर बीआई खुद जानती है और कंसल्टिंग करती है, वो आपकी मॉडलिंग, ईटीएल स्किल्स जरूर चेक करेगी। विजुअल्स आर इंपॉर्टेंट बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज ईटीएल एंड डैक्स एंड मॉडलिंग स्किल्स। पार्ट नंबर 2 एक प्रॉब्लम ये भी है कि समहाउ कैंडिडेट्स बहुत इजीली स्वे अवे हो जाते हैं कि मैंने एक अच्छा सा विजुअल बना लिया, एक स्लाइसर बना लिया, एक चार्ट बना लिया, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे ये टूल एप्लीकेशन आ गया है और मेरी जॉब लग जाएगी, व्हाटएवर अमाउंट ऑफ मनी, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपीस की मेरी जॉब लग जाएगी। बट ये गलत नैरेटिव है, ये सही नहीं है। कैंडिडेट्स को थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके सोचना चाहिए कि कोई चीज जो इतनी इजी है, एक 20-30 मिनट के वीडियो ट्यूटोरियल में कोई भी आपको समझा सकता है, तो उसके लिए कंपनी आपको इतने पैसे क्यों देगी? कोई आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी। तो कैंडिडेट्स आर ऑल्सो टू एन एक्सटेंट एट फॉल्ट दैट दे आर नॉट स्टेपिंग बैक एंड थिंकिंग अबाउट दैट दिस इज नॉट डन। तो इस पर्टिकुलर स्टेज से भी काफी सारे कैंडिडेट्स रूल हो गए क्योंकि उनकी मॉडलिंग और ईटीएल स्किल्स अप टू द मार्क नहीं थी जिस मार्क में हम देख रहे थे। फाइनली हमारे आते हैं लेवल 4 कैंडिडेट्स। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लिंक्डइन का पोस्ट पढ़ा, उसमें जो जॉब एप्लीकेशन था वो भी पढ़ा, लिंक पे क्लिक किया, टेस्ट डाउनलोड किया, टेस्ट को किया, एक्सेप्शनल मॉडलिंग, टैक्स, ईटीएल स्किल्स को प्रेजेंट किया, उनका विजुअल भी डिसेंट था और वो फाइनली इंटरव्यू प्रोसेस तक भी आए। इस पर्टिकुलर स्टेज पे हम 3 क्रिटिकल चीजें चेक कर रहे थे। पहली स्किल है टेक्निकल स्किल्स, दूसरी है क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स और तीसरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हमें ये 3 क्रिटिकल स्किल्स मिल जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट में, तो उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि आपका कल्चर फिट कैसा है, आप किस तरह के इंसान हैं। विल द पर्सन एंड वी एज अ कंपनी विल बी एबल टू जेल टुगेदर, क्या हम साथ में काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पास इंटरव्यू स्टेज में आए, उन सभी कैंडिडेट्स के साथ एक क्रिटिकल प्रॉब्लम थी जो मैंने देखी। किसी भी कैंडिडेट ने बहुत ही स्लिक स्टोरी टेलिंग और अच्छे विजुअलाइजेशंस प्रेजेंट नहीं किए। सबका फोकस जरूर होता है विजुअलाइजेशंस, बट एक अच्छे विजुअलाइजेशन कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं हमें किसी भी कैंडिडेट में देखने को नहीं मिला। कुछ विजुअल्स अच्छे थे बट दे वर नॉट अप टू द मार्क। जिस मार्क पे हम अपने क्लाइंट्स को काम प्रेजेंट करते हैं, उस मार्क के किसी के पास भी विजुअलाइजेशंस नहीं थे। वी वर ओके हायरिंग अ कैंडिडेट जिसकी स्किल्स 80-90% तक है और उसको फिर अपनी कंपनी में लेके भी हम उसको आगे चीजें सिखा सकते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हम मेंटेन करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इस सारे इंटरव्यू, इन सारी एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद हमें एक ही क्वालिफाइड कैंडिडेट मिला जिसने रीडिंग भी करी, प्रॉपर एप्लीकेशन को समझा भी, टेस्ट भी लिखा, उसने एक्सेप्शनल मॉडलिंग स्किल्स भी दिखाई और फाइनली उसके विजुअलाइजेशंस भी एक्सेप्टेबल लेवल्स पे थे। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पस था। वो पर्पस ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि एक इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बारे में नहीं होता, बट बहुत सारी अटैच्ड एसोसिएटेड स्किल्स के बारे में होता है। मैं आपसे स्ट्रांगली अर्ज करूंगा जब आप नेक्स्ट टाइम किसी कंपनी में किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए इंटरव्यू प्रोसेस में जाएं, जो 4 क्रिटिकल चीजों का बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखें। सबसे पहला, प्लीज रीड, जस्ट रीड, क्योंकि कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो सारी चीजें आपको वीडियो में या बैठ के समझा के या 1-on-1 करके समझाए। तो मोस्टली कंपनी एक टेक्स्ट या एक मेमो पुट आउट करती है। वो लिंक्डइन हो सकता है, वो नौकरी हो सकता है, वो जॉब पोर्टल हो सकता है, वहां पे कंपनी सब कुछ लिखती है। तो आपकी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस टेक्स्ट को ध्यान से
पढ़ें और समझें और वहां पे इंस्ट्रक्शन देखें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू क्लैरिफाई। रीडिंग इज एसेंशियल, इट्स सुपर सुपर एसेंशियल। पॉइंट नंबर 2, प्लीज डू नॉट कट कॉर्नर्स। अगर कोई एक असाइनमेंट है, कोई एक एप्लीकेशन का पर्टिकुलर प्रोसेस है, या कुछ भी आपको एक काम करने के लिए दिया हुआ है, तो डू नॉट कट कॉर्नर्स। अगर आप छोटे तरीके शॉर्टकट लेके इंटरव्यू में जाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही एविडेंट हो जाता है कि आप कैंडिडेट ऐसे हैं ही नहीं जो डिफिकल्ट काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहीं पे ही आपकी एप्लीकेशन डेड होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो प्लीज डू नॉट कट कॉर्नर्स। जो भी एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ट्राई टू विन दैट प्रोसेस एंड नॉट ट्राई टू गेम दैट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 3, ये 2 बेसिक चीजें फुलफिल करने के बाद एक जो बेसिक फंडामेंटल चीज है कि आपके फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो जो भी आप किसी भी तरह की जॉब अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो डेटा एनालिस्ट है, तो जो डेटा एनालिस्ट बनने के एब्सोल्यूट फंडामेंटल कोर स्किल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी ही चाहिए। यानी कि आप इन डेप्थ जाके समझिए कि कंपनीज क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, किस लेवल ऑफ स्किल्स को अप्रिशिएट करती हैं। वो बनते हैं आपके फंडामेंटल्स जो आपके इंटरव्यू प्रोसेस में टेस्ट करे ही जाएंगे। एंड फाइनली वंस यू रीच द इंटरव्यू, आपने सारे टेक्निकल राउंड्स क्लियर कर लिए और आप वन ऑन वन किसी मैनेजर के साथ इंटरव्यू में बैठे हैं, प्लीज बी ऑथेंटिक। आप जो भी वहां पे आंसर्स बोलेंगे वो देखे जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे और बेस्ड ऑन योर आंसर्स वो एक डिसीजन लेंगे कि आपको अपनी कंपनी में रखा जाए या ना रखा जाए। तो प्लीज डोंट ट्राई टू शो समथिंग दैट यू आर नॉट, और प्लीज बी एब्सोल्युटली ऑथेंटिक एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू गेटिंग योर फर्स्ट जॉब। जाते जाते मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू लर्न पावर बीआई इफेक्टिवली जरूर देखिए। आपको उस वीडियो से बहुत बेनिफिट होगा। I'll see you in that one. Thanks.